हेलो एवरीवन। तो आज हम पहला अपना क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का लैब सॉल्व करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है और उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं और कितने टाइप्स के हमारे मेन क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पे आते हैं। हम समझते हैं कि बेसिकली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है क्या चीज़। ठीक है, तो हम यहाँ आते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं XSS बोला जाता है, जैसे इज अ वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी दैट अकर्स व्हेन एन अटैकर इंजेक्ट्स मलिशियस कोड। ठीक है, मलिशियस कोड हमारे ये जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ जावास्क्रिप्ट इनटू वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो बेसिकली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है, जो भी हमारा जो ये वल्नरेबिलिटी जो होता है ना, वेब एप्लीकेशन के ऊपर होता है। ठीक है, जो अकर करता है, हम अटैकर होता है एक मलिशियस कोड इंजेक्ट करता है। मलिशियस कोड क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में वेब एप्लीकेशन में इंजेक्ट करता है, तो उसके ज़रिए ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग परफॉर्म कराया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ना क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के पेलोड ऐसे दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे। ओके, ऐसा देखने को मिल जाएगा। स्क्रिप्ट टैग है, बेसिक HTML आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप समझ जाओगे। बेसिक स्क्रिप्ट है, उसके बीच में एक अलर्ट का फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, इमेज है, इमेज इसके ऑन एरर केस में अलर्ट कॉल हुआ है। आप ऐसे कुछ भी कमांड दे सकते हो, आपको पता है अगर आप जावास्क्रिप्ट हैंडल कर सकते हो, आप डॉम की मदद से पूरे पेज को मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही देखो ये अटैकर है, ये अटैकर ने एक मलिशियस कोड भेजा, ऊपर दिख रहा है ये मलिशियस कोड इसको भेजा। तो उसने जैसे ही इस मलिशियस कोड में एंटर करा अपना पासवर्ड वगैरह जो कुछ भी दिया, तो उससे ना यूज़र का देखो सेंसिटिव डेटा या कुछ नाम वगैरह पासवर्ड वगैरह अटैकर को पहुंच जाता है। ऐसे करके परफॉर्म होता है। ठीक है, द मलिशियस कोड इज एक्सिक्यूटेड बाय द विक्टिम ब्राउजर। जो भी हमारे उसका जावास्क्रिप्ट का कोड होता है ना, वो विक्टिम के ब्राउजर में एक्सिक्यूट होता है। जावास्क्रिप्ट जो होता है हमारे में नहीं, वो विक्टिम के ब्राउजर में एक्सिक्यूट होता है। ठीक है, पोटेंशियली लीडिंग टू डेटा थेफ्ट, सेशन हाईजैकिंग, परफॉर्म वर्चुअल डिफेसिंग ऑफ वेबसाइट। हम कुछ उसका डेटा भी चुरा सकते हैं, लाइक पासवर्ड्स, और सेशन हाईजैकिंग में कुकीज़ वगैरह छुड़ा सकते हैं। ठीक है, परफॉर्म वर्चुअल डिफेसिंग, मतलब डिफेसिंग मतलब हम डोम के मदद से पूरे वेबसाइट को बदल सकते हैं। ठीक है, मतलब पूरा वेबसाइट चेंज कर सकते हैं, लाइक डिफेस कर सकते हैं पूरा वेबसाइट में। दिखाते नहीं लाइक किसी हैकर ने वेबसाइट हैक कर लिया वैसे। और इवन कंप्लीट कंट्रोल ओवर द अफेक्टेड यूज़र अकाउंट, कोई से भी यूज़र का अकाउंट में पूरा कंप्लीट एक्सेस भी ले सकते हैं सेशन हाईजैकिंग वगैरह में। ठीक है, बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होते हैं। फर्स्ट, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, जो से ब्राउज़र में रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, स्टोर एक्सेसेस क्या होता है, वो हमारे जो वेबसाइट में ना वो सर्वर की मदद सर्वर में स्टोर हो जाता है। तो हम जब जितनी बार भी जाएंगे ना, वो वहाँ पे स्टोर रहेगा, वो हमें रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखेगा। इसके बारे में धीरे धीरे आगे जाकर और डिटेल में पढ़ेंगे। डॉम एक्सेसेस, जो कि डॉम की मदद से एक्सेसेस होता है। ठीक है, ये भी देखेंगे हम। हाउ टू फाइंड एंड टेस्ट फॉर क्रॉस साइट वल्नरेबिलिटीज़। अब बात आ गई यहाँ पे, हम कैसे टेस्ट करें क्रॉस साइट वल्नरेबिलिटीज़ को और कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, मैन्युअली टेस्टिंग कैसे करते हैं, बेसिकली हम वो जानते हैं पहले। मैन्युअली टेस्टिंग फॉर रिफ्लेक्टेड एंड स्टोर एक्सेसेस। ठीक है, नॉर्मली इन्वॉल्व सबमिटिंग सम सिंपल यूनिक इनपुट्स। सिंपल यूनिक इनपुट्स हम कोई सा भी एक सर्च फंक्शनलिटी हो गया, या कहीं पे भी हम इनपुट कर सकते हैं, वो वाले फंक्शनैलिटी में कुछ भी यूनिक इनपुट करते हैं, हेलो बैटमैन या अपना नाम वगैरह दे दो। ठीक है, इनटू एवरी एंट्री पॉइंट इन द एप्लीकेशन। दिख रहा है एंट्री, एवरी एंट्री पॉइंट, आईडी, पासवर्ड, यूज़र नेम, सर्च, जहाँ पे भी एक एंट्री पॉइंट है वहाँ पे कोई सा भी एक सिंपल से यूनिक सा नाम दे दो, अपना नाम ही दे दो। ठीक है, वो देना है। आइडेंटिफाई एवरी लोकेशन वेयर द सबमिट इनपुट इज रिटर्न इन द HTTP रिस्पॉन्स। और देखो कि कहीं ना वो HTTP का रिस्पॉन्स पे वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो आपने ये दिया है ना, वो पेज में ज़रूर कहीं ना कहीं पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अगर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप वहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए टेस्ट कर सकते हो। ओके, सो आपको कोई सा भी पहले वैल्यू दे देना है कोई से भी एंट्री पॉइंट में एप्लीकेशन के अंदर। अगर वो रिस्पॉन्स में कहीं पे भी कहते हैं रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए उसको काम कर सकते हैं। ठीक है, एंड टेस्ट ईच लोकेशन इंडिविजुअली टू डिटरमाइन वेदर सुइटेबली क्राफ्टेड इनपुट कैन बी यूज टू एक्सिक्यूट आर्बिट्री जावास्क्रिप्ट। वो हमारे कुछ कॉलेंस वगैरह ब्लॉक करके रखते हैं, तो उसके हिसाब से हम अपना पेलोड बिल्ड कर सकते हैं। इन दिस वे यू कैन डिटरमाइन द कॉन्टेक्स्ट इन विच द एक्सेसेस अकर्स एंड सिलेक्ट अ सुइटेबल पेलोड्स टू एक्सप्लॉइट। ठीक है, तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक सिंपल सा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पहले फोर्थ स्विगर का पहला लैब है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या, दिस लैब कंटेन्स अ सिंपल रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। हमने अभी पढ़ा था ना, तीन टाइप के क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता है, तो हम रिफ्लेक्टिंग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बस क्या है, टू सॉल्व द लैब परफॉर्म अ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक दैट कॉल्स अलर्ट फंक्शन। बस अलर्ट फंक्शन को हमें कॉल करना है। ठीक है, बेसिकली ये हमारा लैब है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखो सर्च फंक्शनलिटी में मैं इसमें कुछ भी सर्च करता हूँ, लाइक बैटमैन, वहाँ पे दिखाया था ना, वहाँ पे बता रहा था हमें कैसे टेस्ट करना है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को। ये रहा,
कोई सा भी एक मैनुअली इनपुट वगैरह ढूंढो, एंट्री पॉइंट, हमें वहाँ पे कोई सा भी यूनिक वैल्यू देना है। लाइक मैंने बैटमैन दिया, अब मैं इसको सर्च करूँगा ना, देखो जीरो सर्च रिजल्ट फॉर बैटमैन दिख रहा है। देखो हमारे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कहीं पे, वहाँ पे बताया था ना, वहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए तुम्हारा वो रिटर्न इन द एचटीटीपी रिस्पॉन्स। तो हमारे ये यहाँ पे वेब पेज में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे ना क्रॉस साइट स्क्रिप्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो सिंपल से एक पेलोड लगाता हूँ मैं, स्क्रिप्ट, ठीक है। लाइक इसको छोड़ो, पहले पेलोड से पहले हम ना इंस्पेक्ट एलिमेंट होता है फायरफॉक्स का, इंस्पेक्ट एलिमेंट में आके आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो देखो रिस्पॉन्स में ना, देखो H1 टैग के अंदर है, दिख रहा है अपना बैटमैन जो मैंने डाला, तो H1 टैग के अंदर है। तो हम यहाँ पे ना अपना एक कहते हैं उसका पेलोड मारते हैं जावा स्क्रिप्ट का, देखते हैं कि वो रिफ्लेक्ट करता है या नहीं, वो एग्जीक्यूट होता है या नहीं ब्राउजर के जरिए। स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट, ठीक है, ये मैंने पेलोड लगाया है, ये वाला बेसिक है, बेसिक पेलोड है, सबसे बेसिक पेलोड है जावा वो, मतलब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए। अब मैं इसको सर्च पे करूँगा ना, ये देखो ये पॉपअप आ गया, देख रहे हो, ये जावा स्क्रिप्ट का पेलोड, मतलब हमारा ये एग्जीक्यूट हो गया है। देखो कॉन्ग्रेचुलेशन यू सॉल्व द लैब, देखो यहाँ पर कुछ आगे आया नहीं, क्यों नहीं आया, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्यों नहीं आया वो। अब जैसे हम यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ पे इसको हम खोलते हैं, ये देखो हमारे स्क्रिप्ट टैग दिख रहा है, स्क्रिप्ट टैग वो ब्राउज़र में एग्जीक्यूट हो गया है। एक्स मतलब ब्राउज़र समझ रहे थे जैसे हमारा जो HTML होता है ना, वो लाइन बाय लाइन पढ़ता हुआ आता है सीधे धीरे करके, इसमें कोई एरर वगैरह नहीं आता। लाइक आप कह रहे हो कि H1 टैग के अंदर है, ये इसके अंदर कैसे हो गया, इसमें कोई ऐसा नहीं देखता। वो सबसे पहले पता हमारा ब्राउज़र क्या करता है, सबसे पहले HTML के सारे उसको जो भी हमारा टैग्स होता है उसको वो ले लेता है, फिर एक एक करके वो एग्जीक्यूट करता है, फिर उसका कंटेक्स्ट आता है। तो सबसे पहले हमारे HTML के टैग्स ब्राउज़र ने ले लिए, फिर उसके बाद कंटेंट को लेता है। तो हमारे सारे टैग्स में ना स्क्रिप्ट टैग भी आ गया। तो स्क्रिप्ट टैग को उन्होंने मान लिया कि ये मतलब इसी वेब पेज का ही पार्ट है, हमारे यूज़र की इनपुट नहीं। बाद में कंटेक्स्ट देखा इसने, तो इनने स्क्रिप्ट टैग को एक मतलब पार्ट समझ लिया, इसको वेब पेज का एक कोड मान लिया, ठीक है। तो इनने इसको एग्जीक्यूट कर दिया हमारे ब्राउज़र ने। तो ऐसे करके हमने पहला अपना बग ढूंढ लिया है। आप इसकी जगह ना कुछ भी दे सकते थे, लाइक अलर्ट के अंदर ऐसे दे दो, यू हैव बीन बीन हैक्ड, ये देखो दिख रहा है, ये है हमारे सिंपल क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ओके, होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ये बेसिक था, बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ऐसे धीरे धीरे करके हम एक्सपर्ट लेवल तक जाएंगे, बिल्कुल आपको पूरा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्लियर करवाएंगे। ओके बाय।